होई है जहीं राम रचि राखा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लेकिन अभी जो खबर आप सुनेंगे उसके लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के सकीट थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था, जिसमें परिवार वालों से कोई उम्मीद नहीं होने पर एक बुजुर्ग ने अपने जिंदा रहते ही अपनी 13वीं कर दी थी और पिंडदान तक कर दिया था। वहीं अब पता चल रहा है कि उस भोज के बाद 3 दिन बाद ही उस व्यक्ति की मौत भी हो गई। जी हाँ, यही नहीं, उसने 700 लोगों को अपनी 13वीं का मृत्यु भोज भी करवा दिया था। सकीट ब्लॉक के 55 साल के हाकिम सिंह की शादी नहीं हुई थी। वो अपने घर में अपने भाई और भतीजों के साथ रहते थे। उन्होंने हाकिम सिंह की जमीन पर भी कब्जा कर लिया था और मारपीट भी करते थे। कई कुछ सूत्रों के अनुसार 55 साल के हाकिम सिंह 5 भाई थे। हाकिम सिंह की शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं होने पर ये बिहार से किसी महिला को लेकर आए थे, जो बाद में चली गई। इनके पास 4 से 5 बिस्वा जमीन थी। जमीन पर भाई भतीजों ने कब्जा कर लिया था और उन्हें मारपीट कर उसका हाथ भी तोड़ दिया था। इसके अतिरिक्त 10 बीघा जमीन और परसों ही इनकी तबीयत बिगड़ी और इनको लगा कि ये बचेंगे नहीं, तो उन्होंने आनन फानन में अपनी 10 बिस्वे जमीन को 50,000 रुपए में बेच दिया और आज उसी रुपए से अपनी 13वीं का मृत्यु भोज कर दिया था और पिंडदान तक भी कर दिया था। इनका कहना था कि अब ये चैन से मर सकेंगे और अब इनको ये भय भी नहीं सताएगा कि मरने के बाद इनकी 13वीं भी होगी या नहीं। वहीं आप देख सकते हैं कि कभी कभी कहा जाता है कि जुबान पर सरस्वती का वास हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है इस वाक्य के बाद कि बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने 13वीं की भोज की, उसके 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई। तो कैसा लगा आपको ये खबर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका क्या कहना है इस विषय में, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।